नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे स्मृति वेद पुराण, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उधरे शून्य श्रवण, करी कृपा जिसु आपने नाम लाए, नानक चौथे पद माही सो जनु गति पाए। प्यारे सज्जनों, मालिक ने सारे जीव जंतुओं का सृजन नाम के आधार पर किया। सारे खंड ब्रह्मांड उस नाम के आधार पर ही टिके हुए। सारा ज्ञान ध्यान वेद पुराण स्मृति नाम से ही निकले हुए। नाम के आधार पर ही आकाश और पाताल टिके हुए। नाम ही सारी सृष्टि का आकार बना हुआ। नाम के आधार पर ही सभी पुरिया सभी लोग टिके हुए। इस नाम में प्रकाश है और मनोरम धुन गूंज रही। जो उसे सुनता है वह मोक्ष पा जाता है। यह उस मालिक की कृपा ही है जो जीव को नाम प्रदान करता है और उसे चौथे पद का वासी बना लेता है। संत फरमाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन नाम का बीज कभी भी नष्ट नहीं होता। नाम से ऊंची और ज़्यादा कीमती कोई चीज नहीं। परमात्मा का कोई धर्म नहीं होता। मौन के क्षणों में आप जहाँ बैठ जाएं, वहीं तीर्थ बन जाते हैं, वहीं परमात्मा प्रकट हो जाता है। मौन रहना सीखें। ये मौन ही ध्यान है। इसी ध्यान के क्षण में आप परमात्मा के साथ होते हैं। ऐ मेरे मालिक, नजरे करम मुझ पे इतना कर कि तेरी रहमतों के काबिल हो जाऊं। मुझे इतना पिला नशा जिंदगी का कि मैं भजन सिमरन का आदी हो जाऊं। प्यारे सज्जनों, हमेशा याद रखें कि मृत्यु हमारी ओर लगातार बढ़ रही है और हमें एक एक सांस का हिसाब देना पड़ेगा। सब वक्त रहते भजन सिमरन कर लो। प्रेमी का प्रियतम से प्रेम इसी में है कि वो उसकी रजा उसके हुक्म में कोई आनाकानी न करे। सदगुरु की रजा और उसका हुक्म सिर्फ एक ही है, वो है भजन सिमरन। संत फरमाते हैं कि हम पानी में पड़े हुए पत्थर के समान हैं, जो पानी में घुलते तो नहीं, लेकिन सूरज की तपिश से जरूर बचे रहते हैं। यही है मालिक के सत्संग को सुनने का परिणाम। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमारी मालिक के दरबार में हाजिरी लग रही। हाजिरी तो केवल तभी लगती है जब हम अपनी भजन सिमरन की ड्यूटी पूरी करते हैं, रोज रोज भजन सिमरन करते हैं। काबिल मुबारक है वो जिंदगी जो सदगुरु के चरणों में जगह बनाती है, छोड़कर संसार की तमाम फिजूल बातें सदगुरु के पवित्र नाम में ही रम जाती हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार एक युवक परम संत श्री कबीर साहब जी के पास गया और कहने लगा, गुरु महाराज जी, मैंने अपनी शिक्षा से पर्याप्त ज्ञान ग्रहण कर लिया है। मैं विवेकशील हूँ और अपना अच्छा बुरा सब समझता हूँ, किंतु फिर भी मेरे माता पिता मुझे निरंतर ही सत्संग में जाने की सलाह देते हैं, सत्संग सुनने को प्रेरित करते हैं। जब मैं इतना ज्ञानवान हूँ, विवेकवान हूँ,
तो मुझे रोज सत्संग सुनने की क्या जरूरत है। कबीर साहब ने उसके प्रश्न का उत्तर न देते हुए एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन पर गड़े हुए खूंटे पर हथौड़ी मार दी। युवक बड़े अनमने भाव से चला गया। अगले दिन वो फिर कबीर साहब जी के पास आया और बोला, मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था किंतु आपने उसका उत्तर नहीं दिया। क्या आज आप उसका उत्तर देंगे? कबीर साहब ने पुनः खूंटे के ऊपर हथौड़ी मारी किंतु बोले कुछ नहीं। युवक ने सोचा कि संत पुरुष है, शायद आज भी वो मौन में है। वो तीसरे दिन फिर आया और उसने फिर अपना प्रश्न दोहराया तो कबीर साहब ने फिर से उसी खूंटे पर एक हथौड़ी और चला दी। अब युवक बहुत परेशान हुआ। वो बोला, महाराज जी, आखिर आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? मैं 3 दिन से आपसे वही प्रश्न बार बार पूछ रहा हूँ। तो कबीर साहब ने उत्तर दिया, मैं भी तो तुम्हें रोज उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ी मार मार कर जमीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इससे बंधने वाले पशुओं द्वारा खींचतान से या किसी की ठोकर लगने से अथवा जमीन में थोड़ी सी हलचल होने पर भी ये खूंटी निकल सकती है। यही काम हमारे लिए सत्संग करता है। वो हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर ही प्रहार करता रहता है ताकि हमारी पवित्र भावनाएं दृढ़ रहें। युवक को कबीर ने सही दिशा का बोध करा दिया। सत्संग हर रोज नित्य प्रति हृदय से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि सत्संग सत्यता को दृढ़ करता है और असत्य को मिटाता है। इसलिए सत्संग हमारी जीवन चर्चा का अनिवार्य अंग होना चाहिए। जीवन में सत्संग का होना बहुत जरूरी है। सत्संग हमारे पिछले किए गए पाप कर्मों को भी नष्ट करता है, हमारा हृदय पवित्र बनाता है, स्वच्छ बनाता है और हमारा भविष्य संवारता है।